शालोम, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि फिर से और एक बार आपके सम्मुख में आने का और आपके सम्मुख में कुछ बातों को कहने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया, उसके लिए उस अनुग्रह को धन्यवाद देते हुए आइए हम इस समय प्रार्थना करें, प्रभु की हुजूरी में आए और परमेश्वर को कहे कि प्रभु तो भला परमेश्वर है और हमारे जीवनों में आपने अभी तक भलाई के कार्य को प्रकट किए हैं और आपकी भलाई के चलते आज तक हम जीवित हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें और उसके कार्यों के लिए भी हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति में जब कभी भी हम आए परमेश्वर, एक नए अनुग्रह के साथ, नए अभिषेक के साथ, तो हमें इस्तेमाल करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी उस दया को हम स्मरण करते हैं राजा, जो तूने हमें सनातन काल से हमारे जीवनों में उंडेला, हमारे कार्यों में लाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, प्रशंसा करते हैं, आदर गौरव बड़ाई प्रशंसा आपको देते हैं, क्योंकि इन सारी बातों के योग्य केवल आप ही है परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं राजा। तो हमारे जीवनों में लगातार कार्य करने पाए, तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह उंडेल यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। इस शकीना ग्लोरी के इस पेज के द्वारा आप लोग परमेश्वर के नाम को, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ, हमारे दल के साथ जुड़े हैं, उन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम के साथ उन स्नेहपूर्वक नमस्कार करते हैं। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने पाए, आप जिस कार्य के लिए परमेश्वर को विश्वास योग्य है, उन सारी बातें प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों में पूरी करे। इस प्रकार के अभिवचन और इस प्रकार के बातें हम आपके जीवन में देते हैं। मेरे साथ खोलिएगा। आज एक यीशु मसीह ने जो 38 वर्ष के उस बीमार को चंगा किया, उस घटना में से कुछ बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे कहने के लिए कहा गया। जब इस घटना को बार बार मैं देखता हूँ या पढ़ता हूँ, या हम सब लोग भी जब इस घटना को देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं या किस दृष्टिकोण के साथ इसको देखते हैं, इस बातों को समझना हमारे लिए अनिवार्य है। कि यह भी बात समझना अनिवार्य है कि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सारी बातें संभव है, क्योंकि प्रभु खुद यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। और इस संभवता के साथ प्रभु ने इस 38 वर्ष के इस बीमार को न केवल चंगा किया, परंतु उसको जिस जगह पहुंचाना था उस जगह तक भी प्रभु यीशु मसीह उसको लेकर गए। तो आज हम जो शुरुआत करता है, शुरुआत जिस कार्य के लिए परमेश्वर करता है, उसी कार्य को हमारे लिए समाप्त करने की भी आशा रखने वाले परमेश्वर के बारे में मेरा आज का विषय यह है, हमारे बीच में शुरुआत करने वाला और हमको हमारे मुकाम तक पहुंचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कई प्रकार की बातों को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया होगा, कई प्रकार के आशीषों को भी परमेश्वर ने आपको किसी के द्वारा या आपको व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने कहा होगा, परंतु उन सारी आशीषों में लिए जाने वाले परमेश्वर के साथ आप यदि वफादार हैं, आप यदि उस चीज के लिए ईमानदार है, विश्वास योग्य है, तो आप लोगों के जीवन में ना केवल ये बातें पूरी होगी, परंतु जब आप परमेश्वर के साथ कदम कदम मिला के चलेंगे, उस चलने के अनुभव में जब आप आएंगे, तो अवश्य है परमेश्वर आपके जीवनों में भी एक बहुतायत से कार्य करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि पवित्र परमेश्वर के उस सन्निधान में जब हम आते हैं या परमेश्वर के साथ जब हमारी शुरुआत करते हैं, एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूं, उसके बाद मैं आपको दूसरा तीमुथियुस का किताब मेरे साथ खोलिएगा, दूसरा तीमुथी का किताब, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथी का किताब, दूसरा तीमुथी का किताब, दूसरा अध्याय, और मैं 8 वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 7 वचन पढ़ते हैं पहले।
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। इस प्रकार पौलुस के कहने का अर्थ क्या है? क्यों परमेश्वर पौलुस कहते हैं कि मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूँ, मैंने विश्वास की रखवाली की है? इसका मतलब वो जान गया कि जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, और कई एक इतिहास बताता है, दूसरा तिमोथी का किताब लिखने के बाद उसको मार दिया गया, या उसको गर्दन उसकी काट दी गई। परंतु ये किस प्रकार के विश्वास की बात पौलुस करते हैं? वो अपने जीवन में एक बात को कह रहे, मैंने विश्वास की रखवाली की, मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूँ। इसका मतलब वो अपने जीवन में ये बात जाना, जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था, जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दमिश्क में जाने के उस रास्ते में पकड़ा था, आज उस पूरे कार्य को करने के लिए लगातार परमेश्वर मेरे साथ रहा। मेरी एक डेस्टिनी को परमेश्वर ने पूरी किया, और जब वो सारी डेस्टिनी को प्रभु ने पूरा किया, उसके बाद परमेश्वर के लिए वो ये जान गया, मेरा कार्य यहाँ पर खत्म हो। मेरे अजीजों, मेरे सेवक गणों, मेरे सहकर्मियों, मुझे देखने वाले सारे लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस कार्य को प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उस कार्य को प्रभु ऐसी मुकाम तक लेके जाएगा जहां तक आपको जाना चाहिए, और जिस मुकाम में आप पहुंचना चाहिए। हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें लिए चलने वाला परमेश्वर है। ना केवल वो हमारे साथ रहता है, परंतु हमें लिए चलने वाला भी परमेश्वर है। मेरे साथ खोलिएगा अभी यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वें अध्याय में कुछ बातों को मैं आपको कहने के लिए खड़ा हूं। दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय का दूसरा वचन। यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है। उसके 5 उसारे हैं। उसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वाक्य को समझ। 5वां वाक्य, वहां एक मनुष्य था, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। 8वें वाक्य, यीशु ने उससे कहा, हालेलुया, मेरी बातों को ध्यान दीजिए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति, प्रभु स्तुति हमें। इस घटना को आप शायद कई प्रकार के चंगाई को विषय में, या आत्मिक चंगाई देने के समय में, या किसी हीलिंग और डिलीवरेंस की मीटिंग में आप शायद कई एंगल से प्रचार किए होंगे, परंतु मैं इसके बारे में आपको ये कहने पर आया हूं कि एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह जो शुरुआत करते हैं, उसी कार्य को प्रभु यीशु मसीह पूरा करते हैं। कई प्रकार के कई एक लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए आपके पास आए होंगे, कई प्रकार के लोग भविष्यवाणी की बातों को सुनने के लिए आपके पास आए होंगे, परंतु क्या वो लोगों ने चंगाई प्राप्त करने के बाद, वो लोगों ने अच्छी भविष्यवाणी प्राप्त करने के बाद, क्या आपने उनको उस परमेश्वर के रास्तों में लेकर चले हैं? क्या आपने उनको उस जगह पर पहुंचाए हैं जिस जगह पर आपको उनको पहुंचाने की अवस्था है?
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और मैं आपके लिए और एक वचन को यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा 14वां वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वाक्य। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। 38 साल से बीमार रहने वाला व्यक्ति। मैं अभी अपने मूल विषय में आता हूं। प्रभु शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने के बाद हमारे जीवन को एक डेस्टिनी देते हैं। हमारे जीवन को जिस जगह पहुंचाना है उस जगह पहुंचाते हैं। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। एक बीमार व्यक्ति 38 साल से एक ही बेड पर, एक ही खाट पर लेटा हुआ है और वो जिस जगह का नाम है बेतसैदा, उसका अर्थ है, इंग्लिश में कहते हैं हाउस ऑफ मर्सी, परमेश्वर की दया का घर। परमेश्वर की दया का घर। वो जिस कुंड के बारे में देख रहा है, जिस कुंड को वो देख रहा है, उस कुंड का अर्थ है परमेश्वर की दया का घर। तो शायद वो इस कुंड के नाम के चलते वो अपने आप में इस बात में सोच रहा होगा कि मेरे ऊपर परमेश्वर की दया होगी। वो जानता है उस कुंड का नाम परमेश्वर की दया है, परंतु वो अपने जीवन में एक दया का अनुभव करना चाहता है। आज कई एक प्रकार के लोग परमेश्वर की दया का अनुभव करना चाहते, भले उनके जीवन में बीमारियों से चंगा होने का अनुभव हो, छुटकारे का अनुभव हो, या फिर वो अपने जीवन में परमेश्वर के कार्यों का भी अनुभव करे, या वो ये समझे कि मेरे फाइनेंशियली बातों में परमेश्वर की दया का अनुभव करे। एक व्यक्ति 38 साल से एक ही खाट पर लेटा हुआ है। उसकी शारीरिक दशा कैसी है मैं बताता हूं। वो जिस खाट के ऊपर लेटा हुआ है, शायद 38 साल से वो खाट जो है उसको चिपकता होगा। वो बेड जो है, बेड को उसकी चमड़ियां चिपकती होंगी, क्योंकि इस व्यक्ति का विश्वास क्या था? उस व्यक्ति का विश्वास यही था कि कोई तो एक व्यक्ति आएगा, वो व्यक्ति मुझे उठाएगा और मुझे उस कुंड में डालेगा। इस प्रकार का विश्वास उसके मन में था। उसने क्या क्या देखा, इस बातों को भी ध्यान दीजिए। उसने स्वर्गदूतों को देखा, पानी हिलते हुए देखा, बीमार लोग उसमें कूदते हुए देखा, परंतु और बीमार लोग चंगे होते हुए भी देखा। इन सारी बातों को देखने के बाद फिर भी उसने प्रयास नहीं किया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाने के लिए या चंगाई प्राप्त करने के लिए एक कदम नहीं उठाते, उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य करने के लिए थोड़ा सोचता। मैं उस अंधे बरतलमै के उदाहरण को आपको देना चाहूंगा, जो बड़े विश्वास के साथ है दाऊद की संतान कहकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, और प्रभु यीशु मसीह के चेले ने पहले उसको डांटा, और फिर प्रभु यीशु मसीह के कहने पे उसको बुलाया गया। और जब वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने के लिए चाहा, दौड़ा, अपना कपड़ा फेंक दिया। वो जान गया कि मैं जिस व्यक्ति के सम्मुख में जा रहा हूं वो व्यक्ति मुझे चंगाई देगा। उसके लिए चंगाई कोई मात्रा नहीं है, वो मुझे इस यूं ही चंगाई को देगा। और उसके जीवन में एक बात हुई। वो बात क्या थी? यीशु मसीह के सम्मुख में खड़ा हुआ। यीशु मसीह ने उसको पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए? उसने कहा, गुरु मैं जन्म से अंधा हूं, मैं मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास के अनुसार। मेरे कहने का अर्थ है कि जब कभी भी आप बड़ी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जीवन में एक चमत्कार को लेना चाहते हैं, अवश्य आपको आपके जीवन के लिए एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता। केवल एक कदम आपको बढ़ाने की आवश्यकता है, बाकी के कामों को परमेश्वर करने के लिए विश्वास है। परंतु इस 38 साल के उस व्यक्ति को देखिएगा, वो सिर्फ यही आशा में पड़ा हुआ था कि कोई तो एक मनुष्य आएगा, कोई तो एक मनुष्य आएगा, कोई तो एक मनुष्य आएगा। और मैं ये भी कहूं
कि उसका विश्वास मनुष्य के ऊपर था। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। बाइबल की वचन ये बतलाती है किसी का विश्वास घोड़ों रथों के ऊपर है, परंतु हमारा विश्वास सेनाओं के यहोवा के ऊपर। वचन ये भी बतलाती है हाय उस मनुष्य के ऊपर जो मनुष्य को अपना सब कुछ बनाता है। हालेलुया, प्रभु मसीह का धन्यवाद। यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में, अपने जीवन के हर बातों में अपना यीशु जो है वो सब कुछ जो है उस व्यक्ति के बारे में माना, उस व्यक्ति को जाना अपने जीवन में सब कुछ। जो वो व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति को उठाकर उस कुंड में डालेंगे और वो चंगाई प्राप्त करके जाएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और वो इंतजार करते रहा और उसका इंतजार 38 साल तक चलते रहा। उसने प्रयास नहीं किया, केवल इंतजार किया। जब कभी भी हम मनुष्य के ऊपर अपने जीवन को निर्भर करते हैं, वचन बतलाती है भजन संहिता का किताब 46 का 10वां वाक्य, भजन संहिता की किताब 46:10, वो कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चुप रहने की बातों को करता है। और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता 40 अध्याय उसका पहला वाक्य है, वो इस तरह से कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। दूसरा वाक्य, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। हालेलुया। मतलब जो लोग धीरज धरकर प्रभु को पुकारते हैं, जो लोग धीरज धर के परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य होता है। या मैं इस प्रकार से कहो कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है और उस कार्य को प्रभु शुरुआत करता है। ना केवल इस बात के लिए कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि उसको चंगाई दे, परंतु परमेश्वर उसको ये सिखाना चाह रहे थे कि जिसके ऊपर तुम्हारी आशा है, जिस मनुष्य के ऊपर तुम्हारी आशा है, वो मनुष्य तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर सकते हैं। जिसको तुम अपने खाक को, अपना सब कुछ सहारा को मान लिए हो, ये भी तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं कर सकता है। वचन 5 इस तरह से 6 इस तरह से बतलाती है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और कि वह बहुत दिनों से है इस दशा में पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो है एक हमारे जीवन की दशा को जानने वाला परमेश्वर। यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार उसका 8वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय उसका 13वां वाक्य इस तरह से कहता है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसने उससे कहा मत रो। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर हमारी सारी परिस्थिति को देखने वाला परमेश्वर है। हमें जिस चीजों की आवश्यकता है या जिस चीज में हम अपने आप को धोखा खाए हैं या जो चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को प्रभु देखने वाला है। ना केवल वो देखने वाला है, परंतु वो एक प्रकार से हमारे ऊपर तरस खाने वाला भी है। यीशु मसीह ने देखा, उस व्यक्ति को देखा जो कि कई सालों से इस दशा में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे सेवक गणों, मैं आज आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि आज भी कई एक लोग अपनी पुरानी आदतों में ही पड़े हुए। आज भी कई एक लोगों का जीवन अपनी पुरानी शापमय जीवन में पड़ा हुआ है। आज भी कई एक लोगों के जीवन में उस बीमारी का जीवन पड़ा हुआ है।
हमें और आपको जो परमेश्वर ने उसका सुसमाचार का कार्य के लिए चुना है, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह का ज्योति बनकर उस जगह पर जाने की आवश्यकता है और उनके ऊपर तरस खाने की आवश्यकता है। वो सच्चा अच्छा सामरी का दृष्टांत में उसने क्या किया, जो एक लेवी ने नहीं कर पाया, जो एक याजक ने नहीं कर पाया, परंतु एक सामरी ने क्या किया, उस व्यक्ति को जो अधमरा पड़ा था उसको अपने गधे पर बिठाया, लेटाया, उसके जख्मों को धोया। ना केवल उसके जख्मों को धोया, परंतु उस सामरी ने उसके जख्मों के लिए अपना दाम दिया और कहा, इसको चंगा कीजिए ताकि मैं और आपके पास दूं। मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें उस ऐसे जगहों में पहुंचने की आवश्यकता है जहां पर लोग तरसते हैं प्रभु के लिए, या जो लोग बीमारी से झुंझला रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में जाके परमेश्वर के वचनों को बांटकर उनके वचनों के प्रभु के वचनों के द्वारा उनको चंगाई को लाने की आवश्यकता है। क्योंकि वचन बतलाती है, भजन संहिता 103, भजन संहिता का 130 अध्याय, भजन संहिता का किताब उसका 103, वो कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज दुनिया के हर एक कोने कोने में हमें इस प्रकार से जाने की आवश्यकता है। जो लोग बीमारी में पड़े हैं, जो लोग अंधकार की शक्ति में पड़े हुए हैं, या जो लोगों का जीवन सारा जीवन मनुष्य के ऊपर निर्भर होकर चलता है, ऐसे सारे लोगों के सम्मुख में हमें परमेश्वर का एक राजदूत बनकर, जिसको पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का एक संदेश वाहक बनकर, परमेश्वर का एक संदेश देने वाला बनकर हमें और आपको जाने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार से जाए तो हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उनके घावों को धोना है, उसके ऊपर मलम पट्टी करना है और उनके लिए जो सामरी ने किया कुछ दाम देना है और उसको कहना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह इस बातों को देखता है। यीशु मसीह ने जो वाक्य कहा, हर एक चंगाई करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने इस वाक्य को कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 7वें वाक्य में उसने एक्सक्यूज को दिया। एक्सक्यूज मतलब परमेश्वर के काम के लिए या प्रभु के पास से आज कई एक लोग चंगाई को प्राप्त इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक प्रकार का विश्वास नहीं पाया जाता। यदि आपको और हमको चंगाई और चमत्कार अगर प्राप्त करना है, अवश्य है हमें विश्वास चाहिए। प्रभु ये चीज को मेरे जीवन में कर सकता है, इस बातों का विश्वास ही हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ी चंगाई को ला सकता है। इस बातों को आप कभी ना भूलें। वो वचन इस तरह से कहती है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए। वो जिसको कह रहा है वो एक्सक्यूज कर रहा है। मेरा विश्वास पूरी रीति से मनुष्य के ऊपर है। वो शायद ये सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके पास आए हैं तो अब उसको उठाएंगे और उस कुंड में उसके डालेंगे। इसी के लिए वो परमेश्वर को अपने स्वरूप में, उसको अपनी भाषा में वर्णन कर रहा है कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब वो पानी हिलाया जाए तो मुझे उस कुंड में उतारे, परंतु पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। वो ये कहना चाह रहा है कि मैंने प्रयास भी किया है, मैं कोशिश करते रहा हूं, परंतु क्या होता है, मेरी कोशिश नाकाम होती है, मेरा कोशिश करना नाकाम होता है। कई प्रकार के स्टूडेंट को जीवन में इस प्रकार से बात आती है कि वे अपने कुछ परीक्षाओं के लिए कुछ कम मार्क मिलने के बाद घोर निराशा में चले जाते हैं और उनके अंदर एक सुसाइड की आत्मा आ जाती है, जो वो इस प्रकार से कहती है कि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं मेरे जीवन में हारने वाला हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया।
जो व्यक्ति परमेश्वर को एक्सक्यूज दे रहा है, यीशु मसीह ने उसके जीवन में दो शब्द को कहे। 8वें वाक्य यीशु ने उससे कहा मतलब उसकी जो बीमारी है, जो बीमारी के ऊपर उसका कई सालों से विश्वास था, जो बीमारी से वो झुंझलाता था, उस बीमारी को यीशु मसीह कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। जिस बीमारी के शत्रु ने उस व्यक्ति को 38 साल से पकड़ा था, यीशु मसीह उस बीमार को उठ कहते हैं। यानी यीशु मसीह का शब्द बीमार लोग बीमारी सुनते ही है करके हम दिखाते हैं। उस बड़े व्यक्ति का जो लड़का, जो सेवक बीमार हुआ था, यीशु मसीह ने एक शब्द को बोला। वो चाहता था कि आप शब्द को बोले। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा सेवक चंगा हो गया। मतलब हमारा पवित्र परमेश्वर इस प्रकार है कि बीमारी तक उनकी शब्द को सुनता है। और 9वें वाक्य में वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यह मनुष्य प्रभु यीशु मसीह की उस बात से चंगा हो गया। उसने यीशु मसीह का वो शब्द को सुना और शब्द को सुनते ही वो चंगा हो गया बोलकर बाइबल बताता है। और यीशु मसीह ने वो जो खाट पर 38 साल से पड़ा हुआ था, जो खाट के ऊपर उसका विश्वास था, उसी खाट को उसको कहा कि इसको उठा और लेकर चलो। अभी यही व्यक्ति 38 साल से बीमारी से पूरी तरह से चंगा हुआ है। ना केवल चंगा हुआ है, उस अपनी खाट को उठाकर वो जोश के साथ जा रहा है। वाक्य 14 जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 14, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, चंगाई प्राप्त की। 38 साल से जो बीमारी में पड़ा हुआ था, 38 साल से उसको कोई चंगा नहीं कर रहा था, परंतु यीशु मसीह ने एक शब्द के द्वारा उसको चंगाई किया। परंतु वही व्यक्ति यीशु मसीह को फिर मंदिर में मिल रहा है। जो काम प्रभु ने तुम्हारे लिए शुरुआत किया है, उस काम को एंड करना, उस काम को आखिरी में पहुंचाना, ये परमेश्वर का काम है। ना केवल हम किसी को चंगाई दे रहे, ना केवल किसी को हम अच्छी भविष्यवाणी दे रहे, परंतु हमारा और आपका काम अवश्य ये भी है कि उनको परमेश्वर के मंदिर में पहुंचाए। यही उनकी सही जगह है। शायद वो व्यक्ति इसी जगह में पहुंचकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर का कार्य करने के लिए उस जगह पर गया होगा। वो व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं, उसने सिर्फ शब्द सुना बोलकर लिखा है। और कहते हैं कि 13वें वाक्य में यीशु मसीह को नहीं जान रहा, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था और वो नहीं जानता था कि वो कौन है। यीशु कौन है ये वो नहीं जान रहा। परंतु आप और हम जो परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हैं, हमारे जीवन में अवश्य ये बात होने की संभावना है कि आपके लिए और मेरे लिए ये बात अवश्य है कि जब हम किसी के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर के कार्य में उसको लाते हैं, तो अवश्य ये बात है कि उसके मुकाम तक उसको पहुंचाना है। हमें और आपको उस जगह में उसको पहुंचाने की आवश्यकता है जहां उसको रहना है। ये 38 साल से जो पड़ा हुआ था, उसने चंगाई को प्राप्त किया और चंगाई को प्राप्त करने के बाद वो मंदिर में यीशु मसीह को मिल रहा है। वो नहीं जानता है कि यही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, परंतु मैं आज आपको कहने पर हूं, हम सब लोग यीशु मसीह के नाम पर सारी चंगाई को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के नाम पर हम बड़ी आशीषों को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के नाम के ऊपर हम बड़ी भविष्यवाणी को प्राप्त करते हैं, परंतु हम उसमें स्थिर रहने के बाद क्या हम मंदिर में पाए जाते हैं? इस बातों को हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है। इस उदाहरण से प्रभु यीशु मसीह हमको यह सिखाते हैं, जो चीज प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहले वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु करता और सिखाता आया बोलकर लिखा है। मतलब यीशु ने
एक चंगाई को पहले चंगा करने को सिखाया, किया और फिर सिखाया। उसी तरह से आज और हम और आप परमेश्वर के चेले जब बने हैं तो हमारे जीवन में अवश्य बात यह है कि हमें जो हर एक व्यक्ति के जीवन में शुरुआत का काम किए है उसी काम को आखिरी तक पहुंचाना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आइए हम इस प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। तो हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य करने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं। हमारे जीवन का ताबा लीजिए प्रभु जी। आपके जीवन में, हमारे जीवन में आपके कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। जिस काम को आपने शुरू किया प्रभु, उसी काम को हमारे जीवन में आप पूरा करने के लिए हम आपसे दुआ और विनती को मांगते हैं राजा। सहायता कीजिए और मदद कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष। धन्यवाद।